चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए जल्दी से कमेंट बॉक्स पे। देखते हैं सर हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। कल तक हम पर्यटन को लेकर के बात कर रहे थे और उससे आगे चलते हुए आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और बातें करेंगे कि आज थोड़ा सा जो है पर्यटन जो हमने किया था चैप्टर, उसी चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो है पर्यटन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं आप लोगों को आज क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा और उसे देखेंगे, क्योंकि देखिए अब मैंने ये सोच रखा है कि हर चैप्टर के बाद आपको जो है उस चैप्टर से रिलेटेड 100 क्वेश्चन कम से कम प्रोवाइड करा दो, या 100 नहीं भी हैं तो जितने भी क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं या बनने की जो भी उम्मीदें हैं उन सभी को लेकर के हम चलते रहेंगे और उन सभी के विषय में हम बात करते रहेंगे। और जब तक हम बात करेंगे क्वेश्चंस को लेकर के, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हमारे पास क्या है, चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है और हम बार बार परेशान होते रहते हैं इसी बात को लेकर के कि हमारे पास जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं रहते। और जब प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चन नहीं रहते, हाँ बताया नहीं था क्योंकि मैंने कहा था सरप्राइज हो सकता है कभी कभी, तो आज मान लेते हैं सरप्राइज टेस्ट हो गया हमारा। शुभम पटेल जी और सोमदेव लोधी जी, जय हिंद, गुड इवनिंग रोहिणी जी। चलिए आ जाइए जल्दी से। गुड इवनिंग कृष्णा जी, आइए आप लोग। गुड इवनिंग प्रशांत जी। चलिए आप लोग आते रहिए जल्दी जल्दी लाइव, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग कृष्णा जी, मैंने आपका भी कमेंट पढ़ लिया। और प्रशांत जी, रोहिणी जी, शुभम जी, सोमदेव जी, राजेश जी, आशु जी। हाँ आज टेस्ट है हमारा। टॉपिक आप लोगों को उसका पीडीएफ नोट्स मिल ही गया था और नोट्स मिल गया तो मैंने सोचा क्यों नहीं टेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि देखो आप लोग क्या करते हो, सीधा जाकर के एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करने लग जाते हो, नहीं तो। और एग्ज़ाम में प्रैक्टिस नहीं करना है, यहीं से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अब देखो एक चीज़ मैंने ये भी सोची है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी तक कर रहे थे कि जो क्वेश्चन हम पहुंच पा रहे थे उतने क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ले रहे थे, लेकिन क्या कर पा रहे थे, उसके आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने यही सोचा कि अब से हम क्या किया करेंगे कि अब से हम जो है चीज़ों को ऐसे लेकर के चलेंगे कि जितने टेस्ट में क्वेश्चंस हम कवर कर पाते हैं ठीक है, नहीं कर पाते तो उस चैप्टर से मैं उसके अलावा भी आप लोगों को क्या करूंगा, अपडेट करके दे दिया करूंगा क्वेश्चन। और जब वो क्वेश्चन जो है अपडेट करके दे दिया करूंगा तो आप लोगों की चीज़ें बन जाएंगी। अच्छा साउंड कम आ रहा है, सभी को कम आ रहा है कि आंसू जी सिर्फ आपको आ रहा है? हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। हमने पर्यटन पढ़ा था, पर्यटन का ही करेंगे। अच्छा सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें बताइए। देखो पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो याद रखना कि मन लगा लो, नहीं तो वो किसी और की हो जाएगी। अब और कुछ बताऊं, इससे अच्छा तो नहीं हो सकता ना। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो पढ़ाई में मन लगाइए नहीं, किसी और की हो जाएगी, फिर क्या करोगे? फिर तो कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। हम्म। हाय मदन जी, तो पढ़ाई में मन लगा लो या तो उसके किसी और का होने का इंतजार कर लो, तो ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि वो किसी और की ना हो, आपकी रह जाए। इसलिए जो है क्या करो, पढ़ाई में मन लगा लो। अब बताओ, देखो पढ़ाई का जो मैंने आप लोगों को बताया था एक रिदम है, उस रिदम को टूटने मत दो कभी, कंटिन्यूस चलने दो ना। जब तक कोई चीज़ हमारे पास कंटिन्यूस नहीं चलेगी तब तक हमारे लिए जो है चीज़ें आसान नहीं होंगी। तो चीज़ों को अगर आसान करना है तो इस बात को लेकर के चलना है, ठीक है। अब पढ़ाई में मन लगेगा राजेश जी आपका, देखो हर किसी का लगने लग गया है। वीडियोस जो है, अच्छा वीडियोस 6 मंथ रहेंगी, जिस दिन क्लासेस ओवर होंगी उसके बाद 6 मंथ तक आप लोगों को वैलिडिटी है। मैंने ये बताया भी था और अनाउंस भी किया था शुरू में, तो उसको चिंता मत करिए। आप चाहेंगे एक एक वीडियो रोज देखेंगे, दो दो वीडियो, तो भी कंप्लीट कर लेंगे और साथ में चलते रहेंगे। अब देखो मैंने दो चीज़ें सोची हैं, या तो टेस्ट का जो हमारा सेशन होता है उसे 3 आवर्स का रख लें। तो कई बच्चों के ये सुझाव थे कि सर वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, जिनकी मेरे व्हाट्सएप में बात होती रहती है उन्होंने कहा। तो मैं यही सोच रहा था कि हमको क्या करना चाहिए, टेस्ट के हम अलग से आपको क्वेश्चंस दे दिया करेंगे और उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करना। अगर नहीं हो पाते हैं तो आप क्या किया करेंगे, मुझे मैसेज कर देंगे तो आगे के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लिया करेंगे। जैसे इस टॉपिक के आज आपको कम से कम नहीं तो 70 से 80 क्वेश्चंस दे दूंगा,
टूरिज्म से लेकर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी हो जाएंगे आपके। चलें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग अपना, अगर आप लोगों की अनुमति है। आगे चलते हैं और बात करते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा मदन जी, आपका नाम नहीं लिया, ले लिया आपने, सुना नहीं। राजुल जी गुड इवनिंग। चलिए, जिसका भी नाम नहीं लिया आप ये समझ लीजिए मैंने उनका भी नाम पढ़ लिया है, तो नाम लेने को लेकर के चिंतित मत होइए आप लोग। चलो आ जाओ आगे और आगे बात कर लेते हैं। देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हु बिल्ड गुजरी महल। गुजरी महल किसने बनवाया था? जल्दी से आ जाइए। नादिया जी गुड इवनिंग, जल्दी से आकर के आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें लिखा हुआ है गुजरी महल किसने बनवाया था। आंसर आप लोग दे रहे हैं सी। नादिया जी का आंसर आया है, शुभम जी का आंसर आया, जल्दी से आंसर दीजिए। रोनी जी का आंसर आया, बिल्कुल आप सभी के आंसर आ रहे हैं। दुर्गेश जी का आ गया है, बिल्कुल आगे चलिए और जल्दी जल्दी आ जाइए। दुर्गेश जी, रोहिणी जी, शुभम जी, नाजिया जी, आंसर दीजिए जल्दी से। अभी आप लोग इतने लोग लाइव देख रहे थे और अब आंसर नहीं आ रहे। आंसू जी का भी आ गया, शुभम जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। ये वाला आंसर कुछ शुभम जी का सही लगा मुझे। देखो आप लोगों ने आंसर तो दे दिया कि आंसर सी है, मैं मानता हूं आप लोगों को सभी को आंसर मालूम है, ठीक है। देखो इस आंसर में सी बस नहीं देना है हमको, हमसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो गुजरी महल है मानसिंह ने इसका जो निर्माण कराया है, देखो निर्माणकर्ता कौन है हमारे पास, मानसिंह है। मानसिंह ने इसका जो निर्माण करवाया वो किसके लिए करवाया या किसकी याद में करवाया? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मृगनयनी के लिए करवाया है। किसके लिए करवाया है? मृगनयनी के लिए करवाया है। अब देखो जब इसमें आप देखते हैं कि गुजरी महल का निर्माण मानसिंह ने करवाया, मृगनयनी के लिए करवाया, कहां पर है ये भी मालूम होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि ग्वालियर के किले में क्या किया गया है, इसका निर्माण करवाया गया है कहां पर, मिलता कहां पर है, ग्वालियर के किले में। किसने करवाया है? मानसिंह ने करवाया है। किसकी याद में करवाया है? तो मृगनयनी की याद में करवाया है, मृगनयनी के लिए करवाया है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को जब आप करते हो तो एक बात नहीं मालूम होनी चाहिए। यहां से आपके पास आ जाता है गुजरी महल। अब देखो आपके पास एमपी में जब भी एग्जाम देने जाते हो आर्किटेक्ट के आधार पर जब देखते हैं तो देखो अकबर के काल की भी आपके वो संरचनाएं मालूम होनी चाहिए कि इसने क्या क्या निर्माण करवाया है। शाहजहां ने किस चीज का निर्माण करवाया है ये भी मालूम होना चाहिए। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि शाहजहां ने किस किस का निर्माण करवाया है, ठीक है। अकबर ने किन चीजों का निर्माण करवाया है। शाहजहां के टाइम को क्या कहा जाता है, मुगल स्थापत्य कला में अगर हम जाते हैं तो शाहजहां का टाइम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो मुगल स्थापत्य के बारे में भी मालूम होना चाहिए। देखो एमपी के बारे में तो मालूम होना चाहिए लेकिन साथ में इनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। हिस्ट्री को भी साथ साथ आप लोग पढ़ते रहा करो। हिस्ट्री की जो आप क्लासेस करते हो उसे भी क्या किया करो, साथ में देखा करो। अब जैसे देखो हमने मानसिंह को देख लिया, तो मानसिंह ने किसकी याद पर गुजरी महल बनवाया? तो मृगनयनी की याद पर। है कहां पर? ग्वालियर में। तो यहां से आप एक बात समझिए कि हमने क्या किया, एक क्वेश्चन देखा था लेकिन एक क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चंस बना लेते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास क्या कहलाता है, निकल करके सामने आता है। शाहजहां का टाइम पीरियड जब स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मुगल आर्किटेक्ट में, तो ये बात भी याद रखिए, ये भी एमपी में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, मतलब एमपीपीएससी की बात करें चाहे व्यापम की बात करें, सभी में आता है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका बता दो आप। हाँ ताजमहल हो गया, बहुत बढ़िया। चलो यहां पर आकर के बात करते हैं अब, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज इन द, यहां पर उदयगिरी होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। उदयगिरी, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? चलिए जल्दी से बता दीजिए कि उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है। आंसर दीजिए जल्दी से आकर के। नाजिया जी का बी आंसर आया है, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है। राजेश जी का भी आ गया, आशु जी का भी आ गया, आकाश जी का कैरियर विल टेक्निकल टीम को।
अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा। आकाश जी, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। मैं उनसे बोल देता हूँ। राजेश जी, आप जय प्रजापति जी, गोस्वामी जी, सबका आंसर आया और सबने आंसर क्या दिया है? बी आंसर दिया है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? सोमदेव जी, शशि जी, दुर्गेश जी, बहुत बढ़िया, जय प्रजापति जी, राजेश जी, रोहिणी जी, राजुल जी, सभी के यूजर, आपका रायसेन आंसर। अच्छा, उदयगिरी की गुफाएं रायसेन में हैं? कौन कौन कह रहा भाई कि उदयगिरी की गुफाएं जो है रायसेन में हैं? बहुत बढ़िया, ग्रुप ऑफ 20 केव्स। उदयगिरी की गुफाओं में टोटल कितनी केव्स हैं? तो आप लोगों को मालूम है 20 केव्स हैं, ठीक है। कितनी गुफाओं का ग्रुप है? 20 गुफाओं का ग्रुप है उदयगिरी। और बताओ उदयगिरी की गुफा के बारे में। उदयगिरी की गुफा में हमने और क्या क्या बातें सीखी थी? ग्रुप ऑफ 20 केव्स को छोड़ करके और क्या सीखा था हमने? मदन यादव जी सी, मदन यादव जी, नोट्स देखिएगा डाउनलोड करके, ठीक है। 20 गुफाओं का समूह है। आगे और कुछ है इसके बारे में? आकाश जी, बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी से बताइए। मदन जी, आप सी क्यों कह रहे हैं? धार में? धार में नहीं है बच्चों, देखो धार में कौन सी है? धार में बाघ की गुफा है, ठीक है। धार में कौन सी है? बाघ की गुफा है। रायसेन में कौन सी गुफाएं हैं? तो देखो रायसेन में मैंने ओबेदुल्लागंज आपको बताया था, यहाँ पर भीम बेटका की गुफाएं हैं, ठीक है। भीम बेटका कहाँ पर है हमारा? रायसेन में है। विदिशा में हमको क्या मिलती है? तो यहाँ पर आपको दिखाई देती है उदयगिरी की गुफा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल जाता है आपको? उदयगिरी की गुफाएं मिलती हैं। बात समझिएगा। कौन से काल में बनी हुई ये? गुप्तकालीन आपको दिखाई देती है। गुफा नंबर 5 में क्या है? यहाँ पर बराह की मूर्ति मिल जाती है। 8 नंबर में क्या है? भगवान विष्णु की मूर्ति दिखाई देती है, जो किसमें लेटे हुए हैं? शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, ठीक है। इतनी बातों को याद रखना है। ये एक तो गुप्तकालीन है, दूसरा क्या है? गुफा नंबर 5 में बराह की मूर्ति है, और क्या है? तो 8 नंबर में यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है? गुफा संख्या 8 में यहाँ पर भगवान विष्णु दिखाई देते हैं शेषनाग की सैया पर लेटे हुए। तो इतनी बातों को हमको किसी भी क्वेश्चन में लेकर के चलना है। जब भी क्वेश्चन चले तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? आंसर सही क्या होगा हमारा? विदिशा होगा। आंसर क्या जाएगा हमारा? विदिशा आंसर आ जाएगा। विदिशा आंसर आया तो हमने क्या देखा? विदिशा में हमने देखा उदयगिरी की गुफाएं देखी। उदयगिरी की गुफा बनी कब थी? तो देखो आपका गुप्त काल में बनी थी। पहले काल समझिए, गुप्ता पीरियड में हो गया। इसके साथ क्या है? इसमें जो गुफा संख्या 5 है, 5 नंबर गुफा संख्या में क्या मिलती है हमको? तो यहाँ पर बराह की मूर्ति मिलती है, ठीक है। बराह की मूर्ति के साथ साथ आ जाते हैं हम गुफा संख्या 8 में। तो यहाँ पर भगवान विष्णु दिखाई देते हैं शेषनाग की सैया पर, ठीक है। किस पर दिखाई देते हैं? शेषनाग की सैया कहा जाता है उसको, शेषनाग पर लेटे हुए। और गुफा संख्या 19 को क्या कहा जाता है? अमृत गुफा के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ गुफा नंबर 13 में क्या मिलती है आपको? तो यहाँ पर शंख लिपि, मतलब शंख के आकार से क्या किया गया है? भाषा दी गई है। इस तरीके से आपको क्या मिलता है? यहाँ पर शंख के आकार की लैंग्वेज मिलती है, तो शंख लिपि भी मिलती है, जो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इतनी बातें जब सीखेंगे तब हमारे लिए क्या होगा? वो क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा और अच्छी चीजें सीख पाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। अब इस पर बताओ, गौस मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है? ठीक है, मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है? यहाँ पर गौस मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? जल्दी से आइए आंसर पे। मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है? मैंने आपसे पूछ लिया गौस मोहम्मद गौस, गौस मोहम्मद का मकबरा आपको कहाँ पर दिखाई देता है? ग्वालियर में है, बहुत बढ़िया। गौस मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर है। पहला आंसर आया था शुभम जी का, फिर शशि जी का, राजेश जी का, आशु जी का, रोनी जी का। बहुत बढ़िया, आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं। आशु जी, राजेश जी, शशि जी, बिल्कुल सी, ठीक है। शुभम जी, सोमदेव जी भी। गौस मोहम्मद गौस को आपने भोपाल कैसे पहुंचा दिया?
गौस मोहम्मद गौस को आपने सोमदेव जी भोपाल कैसे पहुंचा दिया? बी, बाई मिस्टेक लिख दिया क्या? मदन जी, नाजिया जी, आप सभी का आंसर आ गया सी। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, गौस मोहम्मद गौस के बारे में और क्या जानना चाहिए आपको? ये गौस मोहम्मद के बारे में और क्या जानना चाहिए हमको? देखो, ग्वालियर में तो है, ये बात तो सही है। मदन जी बी कैसे? सोमदेव जी, मदन जी बी कह रहे हैं आप? भोपाल? भोपाल नहीं है, ठीक है। अब देखो, शिवपुरी में कौन दिखाई देगा आपको? एक तो दिखाई देते हैं यहां पर तात्या टोपे का मकबरा शिवपुरी में। और क्या दिखाई देता है यहां पर? तो सिंधिया राजवंश की, सिंधियाओं की छतरी दिखती है। छतरी का मतलब क्या होता है? इनकी समाधियां आपको कहां पर दिखाई दे जाएंगी? सिंधिया राजवंश की, ये भी आपको शिवपुरी में। अगर आपके पास कभी शिवपुरी आ गया कि सिंधिया राजवंश की छतरी कहां पर है, तो आप लोग जो है ग्वालियर मत चले जाना। एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि गौस मोहम्मद गौस क्या है। सबसे पहली बात समझो, ये किसके लिए, कौन से गायन शैली के लिए जाने जाते हैं? तो ध्रुपद आप लोगों को मैंने बताया भी था। इसके साथ साथ क्या हो जाता है? तो इसके साथ साथ ये हैं क्या? संगीतकार है। और क्या मालूम होना चाहिए? ये किसके समकालीन है? ठीक है, क्या दिखाई देता है? ये किसके समकालीन है? ठीक है, मुगल टाइम पीरियड पर है तो किसके समकालीन है? जहांगीर के समकालीन है, शाहजहां के समकालीन है। ये बातें याद होनी चाहिए आपको कि जहांगीर और शाहजहां के समकाल में दिखाई देते हैं ये। तो इतनी बातों को हमको साथ में लेकर के चलना है, तब आप चीजें कवर कर पाएंगे। देखो, शिवपुरी में आते हैं, ग्वालियर में आ गए तो ग्वालियर में हमको क्या मिल गया? गौस मोहम्मद गौस का मकबरा मिला। शिवपुरी के बारे में हमको क्या मालूम होना चाहिए? तात्या टोपे मालूम होना चाहिए, और क्या है? सिंधियाओं की छतरी मालूम होनी चाहिए। तो ये चीजें जब मालूम होंगी तो आप क्या कर पाओगे? इस आंसर को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अकबर के समकालीन, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये कब दिख रहे हैं आपको? अकबर, अकबर के बाद कौन आता है शासनकाल में? अकबर के बाद आपको कौन दिखाई दे जाएगा? जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। तो ये इनके टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है? पहला पर्यटन स्थल भी है शिवपुरी, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है मैं, देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दूंगा मदन जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप क्या करो, साथ साथ चलते रहो, यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। देखो, पहला तो इसका आंसर क्या हो गया? गौस मोहम्मद गौस का मकबरा आपका शिवपुरी में है। ठीक है, ये कब थे? मान लो अकबर का नाम आ गया, अकबर को लगा देना आप। अगर समकालीन में आ गया जहांगीर, तो जहांगीर लगा देना आप। शाहजहां आ गया तो शाहजहां लगा देना, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, ये सब भी आप लोगों को मालूम है। देखो, यहाँ शिवपुरी में कौन है? तो तात्या टोपे की समाधि है और सिंधियाओं की छतरी है। बार बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, सिंधियाओं की छतरी कहाँ पर है? तो आप सभी कहाँ पहुंच जाते हो? ग्वालियर पहुंच जाते हो। ग्वालियर नहीं पहुंचना है। सिंधियाओं की छतरी जब हम देखेंगे तो हमको कहाँ पर देखने को मिलेगी? शिवपुरी में देखने को मिल जाएगी। बात क्लियर है इतनी? तो इतना इस क्वेश्चन पे हमको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आकर के देख लेते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कंदारिया महादेव टेम्पल इज लोकेटेड, जल्दी से आंसर में आकर के बताओ, कंदरिया महादेव कहाँ पर है आपको? जल्दी से बताइए, कंदरिया महादेव कहाँ पर देखने को मिला था हमको? जल्दी जल्दी आइए, आंसर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। अभी कमेंट बॉक्स पे किसी का कमेंट नहीं दिख रहा। नाजिया जी का आंसर आ गया है ए, शुभम जी का ए, और कौन है? शशि जी ए, सोमदेव जी का भी ए है, निकिता जी का भी है, नैनिका जी का ए, राजुल जी बी। अच्छा, धार में, बहुत बढ़िया। चलो, नैनिका यादव जी का ए है। राजुल जी धार कैसे पहुंच गए? दुर्गेश जी का ए है। ठीक है, आंसू जी का भी ये है, आरिफ खान जी का ये है, और कौन है? जल्दी आते चलिए, जल्दी से आंसर दीजिए। राजुल जी बी कैसे पहुंच गया?
शिव को समर्पित है, खजुराहो में है, पश्चिमी समूह का मंदिर है। बहुत बढ़िया, ये आंसर अच्छा लगा कि आंसर क्या है हमारा, ए है, खजुराहो। किसको समर्पित है ये मंदिर, तो शिव को समर्पित है। ठीक है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड किसको है, लॉर्ड शिवा को। किस समूह का मंदिर है, तो आप लोगों को मालूम है वेस्टर्न समूह, पश्चिमी समूह का मंदिर है। अगली बात क्या है, तो यहीं पर हमको देखने को मिलता है क्या, पश्चिमी समूह का मंदिर खजुराहो शिव को समर्पित है। इतना सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, क्या है, सबसे बड़ा मंदिर है खजुराहो समूह, या खजुराहो समूह में जाते हैं तो खजुराहो समूह का सबसे बड़ा मंदिर हो जाता है ये। और क्या है खजुराहो के बारे में, तो देखो खजुराहो को क्या किया गया था, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक है, किस में, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कब किया गया, विद्याधर ने बनवाया है। बहुत बढ़िया। धार में बाघ की गुफा है, बहुत सुंदर। अच्छा, देवेंद्र सिंह तोमर जी, हेलो सर। हेलो, बिल्कुल आपका स्वागत है। चलिए आंसर दीजिए। अच्छा, ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कब हुआ था, खजुराहो के मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा 1986 में शामिल किया गया। 1986 में क्या किया गया, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया खजुराहो को। खजुराहो मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया है, तो इसे शामिल किया गया 1986 में। कंदरिया महादेव क्या है, तो कंदरिया महादेव खजुराहो समूह का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, खजुराहो मंदिर समूह का आपको क्या दिखाई देगा, सबसे बड़ा मंदिर देखने को मिल जाएगा। 1986 में से क्या किया गया, शामिल किया गया था। किसमें, तो इसे शामिल किया जाता है आपका, ये शामिल होता है आपका यूनेस्को में। देखो जिसने भी 1989 दिया है आंसर, 1989, इतनी बात याद रखिएगा कि 1989 में किसे शामिल किया गया है, क्या यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया था, या सांची के स्तूप को शामिल किया गया था। सांची का स्तूप कब शामिल हुआ है, तो सांची के स्तूप को याद रखिएगा, सांची का स्तूप 1989 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1989 में क्या मिलेगा, सांची का स्तूप मिलेगा। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, भीमबेटका की गुफाएं दिखाई देंगी। भीमबेटका को कब शामिल किया गया, तो भीमबेटका को आपका 2003 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, मांडू को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। सिटी ऑफ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गेश जी, इस बात को याद रखिएगा कि जो आपने कमेंट किया है 1989, यहां पर सांची को शामिल किया जाता है। ठीक है, विद्याधर ने बनवाया था, इतनी बात तो आप लोगों को मालूम है। बनवाया किसने है, विद्याधर ने बनवाया है। ठीक है, अब इसके निर्माण का टाइम पीरियड क्या है, जो खजुराहो के मंदिर समूह है, तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच क्या किया गया, इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है, इस समूह के मंदिरों का निर्माण। यहां पर क्या है, तो भीमबेटका आपको 2003 में दिखाई देगी, सांची 1989 में दिखाई देगा यूनेस्को की लिस्ट में, 1986 में कौन सा दिख जाएगा हमको, तो खजुराहो का मंदिर समूह। ये तीन है। बात क्लियर है कि मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से तीन है, तो ये तीन आपको दिखाई देंगे। देखो, तो आपने 1999 कहा है शुभम पटेल जी, 1999 का मतलब समझिएगा राष्ट्रीय महत्व में शामिल किया गया था भीमबेटका को। ठीक है, 1999 में क्या किया गया था, राष्ट्रीय महत्व के स्थलों में शामिल किया गया था। चंदेल शासकों ने क्या किया है, खजुराहो मंदिर समूह का निर्माण करवाया है। ये सभी आपके सामने क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि ये सभी के सभी आपके सामने क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। और आप लोग तो अब टेस्ट लगाना सीख गए हैं, और मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग क्या करते हो, इतने अच्छे आंसर्स मुझे देते हो। मैं इतनी उम्मीद नहीं करता, फिर भी आप देते हो। और बहुत बढ़िया बात मुझे लगती है कि आप लोग चलो कम से कम चीज़ों को पढ़ना सीख गए हैं, और आप लोग टेस्ट लगाना सीख चुके हैं। जिस दिन आप ये बात सीख जाते हो, उसी दिन आप समझ लो कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। और अब आप लोग जो है धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ने लगे हो, सिलेक्शन की ओर। चलो इसमें बता दो, भरथरी की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित हैं, ये भरथरी की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित है,
चलो जल्दी आ जाओ कमेंट बॉक्स पे, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। वेयर आर द भरथरीज केव्स लोकेटेड? एजुकेशन बेस्ट एकेडमी, आई एम चंदेल। अच्छा चंदेल जी, बहुत बढ़िया। ब्रिटिश इंजीनियर टी एस बर्ट ने खजुराहो के मंदिरों की खोज की थी, बहुत बढ़िया देवेंद्र तोमर जी। बहुत अच्छा शुभम जी, मैं टेस्ट सीरीज भी लगा रहा हूँ ऑनलाइन। बी बी बी, सबके आंसर आ रहे हैं बी। आशु जी, दुर्गेश जी, राजेश जी, राजुल जी, मदन जी, सोमदेव जी। मदन जी ने क्या कहा है, खजुराहो? नहीं, अच्छा हाँ चलो वो तो पुरानी बात में आपने किया होगा। राजेश जी, एजुकेशन बेस्ट एकेडमी। चलिए, आशु जी बी। बहुत बढ़िया, आप सभी ने आंसर दिया। अब देखो इसको सीखना है कैसे हमको। मैं मानता हूं आप सभी के आंसर आ गए। अब देखो सीखना क्या क्या है इसमें। भरथरी की गुफाएं कहां पर हैं? नियर उज्जैन है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोई ये बता दे कि इसका निर्माण किसने, किसकी याद में किया गया? तो आपको मालूम है भरथरी की याद पर किया गया है, ठीक है, भरथरी की याद पर ही किया गया है। इसकी तुलना किससे की जाती है ये भी बता दो आप लोग इसके बारे में। और ठीक है, परमार ने, ठीक है, परमारों ने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। नियर उज्जैन 9 ग्रुप्स ऑफ केव्स हैं इसमें। नियर उज्जैन है, 9 ग्रुप्स ऑफ केव्स हैं। हाँ राजेश जी, नैनिका जी, ठीक है, आशु जी, बहुत बढ़िया, 9 ग्रुप्स ऑफ केव्स हैं। चंद्रगुप्त के छोटे भाई थे। चलो कौन, शुभम पटेल जी। चलो, यहां पर किसने करवाया? परमारों ने करवाया इनकी याद में। अब एक बात बताओ मुझे, भरथरी क्या है साथ में? भरथरी आपको दिखाई देंगे किसके रूप में? एक राइटर दिखाई देंगे, ठीक है। भरथरी क्या दिखाई देंगे आपको? राइटर दिखाई देंगे। बड़े भाई थे, अच्छा चलो बड़े भाई हैं। आप देखो भरथरी क्या दिखाई देते हैं आपको, पहले बात समझो। जो भरथरी हैं ये क्या है, आपके लिटरेचर में भी देखने को मिलते हैं। इन्होंने लिखा क्या क्या है? तो देखो यहां पर जब आएंगे तो इन्होंने लिखा है शतक। क्या लिखे हैं? शतक लिखे हैं। शतक में देखिए पहली बात समझिएगा, इन्होंने लिखा पहला नीति शतक। पहला शतक इनका कौन सा है? नीति शतक है। दूसरा क्या दिखाई देगा आपको? श्रृंगार शतक, ठीक है। इनके शतकों का ग्रुप है नीति शतक, श्रृंगार शतक, ये इनके शतक आपको दिखाई देंगे। बात समझिएगा कि इन्होंने क्या लिखा, नीति शतक लिखा है, श्रृंगार शतक लिखा है, ठीक है। त्रिशतक कहलाते हैं। तो नीति शतक, श्रृंगार शतक, और एक और कौन सा शतक है? नीति शतक हो गया, श्रृंगार शतक हो गया। एक और किसी को मालूम है तीसरे शतक का नाम? भीमबेटका से इसकी तुलना की जाती है। तुलना किससे की जाती है? तो भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटका की गुफाओं से इसका तुलना की जाती है। अब देखो इसका कंपैरिजन किससे किया जाता है? भीमबेटका से। अगली बात समझो, इसके साथ साथ क्या है, ये लगभग आपको कितने, 1 किलोमीटर की आपको गुफाएं दिखाई देती हैं। वैराग्य शतक, बहुत बढ़िया, जिसने भी बताया है। आपका अगला क्या हो जाता है? वैराग्य शतक। यहां पर आपको वैराग्य शतक दिखाई दे जाएगा। नीति शतक, ठीक है, नीति शतक हो गया, श्रृंगार शतक हो गया, और वैराग्य शतक। कभी कभी क्या होता है कि इनके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कौन से साहित्य को लिखा है। तो इन्होंने साहित्य क्या लिखा है? नीति शतक लिखा है, श्रृंगार शतक लिखा है, और वैराग्य शतक लिखा है। देखो शतक का मतलब क्या होता है? शतक का मतलब होता है कि इनके हर एक ग्रंथ में कितने 100 श्लोक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। शतक का मतलब क्या हुआ? 100 श्लोकों का एक ग्रुप है। तो ये क्या हो जाता है आपका? शतक हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझिए। इसके साथ साथ क्या समझना है, इसमें कितनी गुफाएं हैं? तो 9 केव्स हैं, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ 9 केव्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर ये चीजें हमने सीख ली। इतना इस क्वेश्चन को आपको लेकर के चलना है। क्या करना है, देखो जब भी हमारे सामने कोई चीज आती है तो उसके बारे में हमारा पूरा रिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको उसकी लोकेशन लिख के निकल जाना है, बल्कि उसके बारे में हमको क्या मालूम होना चाहिए कि उसके बारे में हमको चीजें ये भी मालूम होनी चाहिए कि भाई है क्या क्या ओरिजिनल में, यहाँ पर हमको क्या क्या मिलता है इससे रिलेटेड। चलो अगली बात आओ, इसमें बताओ उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर जो है किस नदी के किनारे है? ठीक है, द टेम्पल ऑफ महाकाल इन उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर?
जल्दी से बताओ, आ जाओ जल्दी जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल शुभम जी, आप तो संस्कृत साहित्य से हैं, तो आपने एक तो नीति शतक और दूसरा वैराग्य शतक पढ़ा हुआ है। नीति शतक और वैराग्य शतक पढ़ा हुआ है आपने। श्रृंगार शतक तो सिलेबस में है नहीं। 102, 104 और 107 बिल्कुल। राजेश जी सी, देवेंद्र जी सी, राजेश जी सी, राजेश जी सी, बहुत बढ़िया। सी बिल्कुल, देवेंद्र जी सी, शुभम जी सी, नादिया जी सी, सी, चलो सी, राजुल जी डी। अच्छा, नर्मदा नदी के किनारे। भाई महाकाल का मंदिर है कहाँ पर? देखो महाकाल का मंदिर आपका उज्जैन में है कहाँ पर? उज्जैन में। भाई जब महाकाल का मंदिर उज्जैन में है तो भाई यहाँ तो नहीं हो सकता। नर्मदा नदी क्या उज्जैन में बहती है? नहीं बहती है। ताप्ती नदी क्या उज्जैन में बहती है? नहीं बहती है। तो दो ऑप्शन तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ऑन द बैंक ऑफ शिप्रा रिवर। किसके किनारे है? तो आपको शिप्रा रिवर के किनारे दिखाई देगा। ठीक है, कौन सी रिवर हो जाती है हमारी? शिप्रा रिवर हो जाती है। और जब शिप्रा रिवर के आपको किनारे दिखाई देता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपको क्या है, चंबल पे नहीं दिखेगा। चंबल आपको उज्जैन से जाती दिखाई देगी, लेकिन उज्जैन शहर से क्रॉस नहीं करेगी, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से दिखाई देगी आपको ना। ठीक है, अच्छा गलती से हो गया, कोई बात नहीं, गलती नहीं करना। मदन यादव जी उज्जैन, बहुत बड़े। अच्छा यहीं पर एक बात और बता दो मुझे, एक बात ये बता दो, मध्य प्रदेश में आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है, भारत में कितने? 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने ज्योतिर्लिंग हैं? सिंहस्थ कुंभ लगता है उज्जैन में। ठीक है, क्षिप्रा नदी पर कितने सालों में? 12 साल में। ठीक है, हर 12 साल में क्या लगता है यहां पर? सिंहस्थ कुंभ लगता है, कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन में ही हम क्या देखते हैं, आप लोगों को मालूम हो तो उज्जैन में आपको दिखाई देता है मंगलनाथ। ठीक है, कौन सा मंदिर दिखाई देगा? मंगलनाथ दिखाई देगा। इसे कहा जाता है, ये क्या है, धरती का केंद्र माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? केंद्र माना जाता है धरती का। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन ही एकमात्र ऐसी जगह है, ये मंगलनाथ जो आप जगह देखते हैं, जहां पर पहली बार लोगों ने ज्योग्राफी को समझा था, भूगोल को समझा था। ठीक है, किसे समझा है पहली बार दुनिया में? तो भूगोल को समझा था, वो कहां पर? उज्जैन में ही समझा था। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। बहुत बढ़िया, आप सभी के आंसर आ गए। दोनों के नाम भी मैसेज कर दो साथ साथ। चलो यहां पर क्या हो गया आपका, इसे माना जाता है कि ये क्या है, धरती का केंद्र है। सेंटर ऑफ अर्थ भी कहते हैं मंगलनाथ को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में किसे, तो याद रखना सेंटर ऑफ अर्थ की बात करें, पृथ्वी का केंद्र बिंदु। ठीक है, तो कहां पर है आपका? मंगलनाथ को मानते हैं। ये क्या कहलाता है आपका? सेंटर ऑफ अर्थ कहलाता है। ठीक है, संदीपनी आश्रम, संदीपनी आश्रम भी भोपाल, बहुत बढ़िया, उज्जैन में है। संदीपनी आश्रम किसके लिए जाना जाता है? तो आपको मालूम है, कृष्ण और सुदामा के लिए जाना जाता है। यहीं पर कृष्ण और सुदामा ने क्या ग्रहण किया था? शिक्षा ग्रहण की थी। संदीपनी आश्रम देखने को मिलेगा आपको। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, दो आपको क्या दिखाई देंगे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में? टोटल 2 आपको देखने को मिलते हैं ज्योतिर्लिंग। इन ज्योतिर्लिंग में एक तो महाकालेश्वर हो गया, दूसरा ओमकारेश्वर हो गया। काल भैरव का मंदिर भी है। मंगलनाथ टेम्पल, याद रखना, मंगलनाथ क्या, सेंटर ऑफ अर्थ कहा जाता है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? मंगलनाथ को। जो आप देखते हो 21 जून, ऐसा माना जाता है कि अर्थ में सिर्फ एकमात्र जगह है, कौन सी? यही उज्जैन। और उज्जैन सिटी में ही ऐसा माना जाता है कि 21 जून के दिन जो है, जो हमारा सन है, वो ठीक 90 डिग्री, ठीक है, ठीक 90 डिग्री पर इसके ऊपर दिखाई देता है, और एकमात्र जगह मानी जाती है। ठीक है, एकमात्र जगह के रूप में क्या दिखाई देता है? उज्जैन। उज्जैन के ऊपर 21 जून के दिन ठीक 90 डिग्री पर कौन होता है? सन होता है। ऐसा मान्यता है और ऐसा माना जाता है कि एकमात्र जगह है ये पूरे के पूरे पृथ्वी में, जहां पर आपने क्या किया था, यहां पर सन जो है 90 डिग्री पर चमकता हुआ दिखाई देता है। इस्कॉन मंदिर भी उज्जैन में है। ठीक है, नैनिका यादव जी का
दुर्गेश तोमर जी, शुभम पटेल जी, शुभम जी, बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे आंसर देते रहते हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो इतनी बातें हमको इस बात में सीखनी थी। क्षिप्रा नदी हो गई आपकी, किसके किनारे है ये? क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन शहर की हमारी पूरी बातें इतनी हो गई। मंगलनाथ याद रखिएगा, पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, 90 डिग्री पर यहाँ पर सूरज चमकता। राहुल तिवारी जी हेलो। चलिए, लेट है लेकिन कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो आप भी इसे कैच कर पाओगे। आ जाओ। खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित है? ये तो आप लोग ऐसे ही कर दोगे। चलो जल्दी से बता दो, खजुराहो के मंदिर किस जिले में स्थित है? अच्छा, अमन सिद्दीकी जी, क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक ले लें? देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन के लिए शायद महावीर वालों ने एक बुक निकाली थी जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस थे। या लूसेंट आती है, लूसेंट ले लो, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। साथ में क्या करो, कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर लो। जिसके पास भी अच्छी टेस्ट सीरीज हो उस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लो और इतनी बातें उस पर सीखते चलो। चलिए, आप सभी के आंसर आ गए बी। और ये क्वेश्चन क्योंकि पीछे भी कर चुके हैं तो आप सभी बता ही दोगे। ठीक है। हाँ, पुड़ेकर की, अच्छा पुड़ेकर भी ले सकते हैं अगर क्वेश्चन उसमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं। आंसर मत देखना, आंसर को आप क्या कर दो, लूसेंट की मध्य प्रदेश की आती है और पुणेकर की ऑब्जेक्टिव आती है। पुणेकर की भी ऑब्जेक्टिव है और लूसेंट की भी ऑब्जेक्टिव आती है। दोनों की बातें समझना, लेकिन मेरी पहली देखो, गलतियों को ध्यान रखना। क्या होता है, बुक मैंने भी देखी बहुत सारी लेकिन गलतियां बहुत ज्यादा हैं। तो गलतियों को आपको क्या करना है, खुद वेरीफाई करना है, गलतियां मत करना। और बाकी मैंने क्या किया है, क्वेश्चंस के सेट मैंने डेली के लिए दे दिया है और डेली टाइप हो रहे हैं। और डेली टाइप हो रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि आपका जैसे जैसे टेस्ट होता जाएगा उस चैप्टर से मैं 60-70 क्वेश्चंस आपको देता चलूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, 60-70 क्वेश्चन उसके आपको देता चलूंगा। इस बहाने आपके पास 1000-2000 क्वेश्चन अपने खुद के हो जाएंगे और उस पर आपको आंसर भी मालूम होगा, जो आंसर नहीं मालूम होगा वो भी हो जाएगा। अच्छा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री में टेस्ट मिल जाती है। हाँ तो ठीक है, अगर उसमें मिल रही है। टीएमएच की भी है, उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखाई दे जाएंगे। बस ये करना कि आंसर बुकों में क्या रहते हैं, गलत दिए रहते हैं और बहुत ज़्यादा मिस्टेक है वो प्रूफ रीडिंग के कारण, तो उसे भी आप लोग क्या करना, ठीक कर लेना। देखो, खजुराहो के मंदिर आपको कहाँ पर दिखाई देंगे, छतरपुर में दिखाई देंगे। अच्छा, मंडला में बच्चों क्या क्या है? मंडला में किसी की समाधि है क्या? इंपॉर्टेंट हमको बता दो, अगर मंडला में किसी की समाधि है। गलतियां बहुत है सर, पर प्रैक्टिस के लिए बहुत प्रश्न मिल जाते हैं। हाँ लगाओ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट टेलीग्राम, अब देखिए टेलीग्राम में देख लीजिएगा, किसी में अगर ऑब्जेक्टिव का हो, एक बच्चे का कमेंट था। हाँ वो तो, उसमें देखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे आंसर आ रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं आते आंसर तो मुझे व्हाट्सअप करिएगा, क्योंकि हम लोग सभी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर देखो हमको क्या क्या मिलता है। पहला तो यहाँ पर समाधि मिलती है किसकी, अवंती बाई की। दूसरी क्या, यहाँ पर कोई समाधि है? पहली समाधि, दूसरी समाधि बता दो मंडला में। और कोई समाधि, अवंती बाई की कोई सहयोगी थी क्या? आप लोगों को याद है अगर तो गिरधारी बाई की समाधि मिलती है। क्या मिल जाता है यहाँ पर, गिरधारी बाई की समाधि। और क्या मिलता है यहाँ पर, तो आप लोगों को मालूम है यहाँ पर रानी का महल मिलता है। ठीक है, क्या मिल जाता है, रानी का महल। और कोई महल मिलता है मंडला में हमको? चलो, यहाँ पर और कोई आपको मिलता है, जल्दी से बताओ कोई और महल। और सेम महल आपको कहाँ पर, ग्वालियर पे भी दिखाई देगा। बता दो कौन सा महल था, मैंने बताया था आपको। सेम महल आपको कहाँ पर दिखाई देगा, ग्वालियर में भी उसी नाम का, और मंडला में भी मैंने बताया था आपको। कौन सा महल था? चलो और हिंट दे देता हूँ, माँ से स्टार्ट होता है शायद, मुझे तो मालूम नहीं है नाम। देखो, माँ से नाम था, मुझे ये नहीं मालूम। देखो, नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। माँ से कोई महल था क्या ग्वालियर में, हम लोगों ने पढ़ा था?
नहीं बताओगे तो देखो मैं बताऊंगा नहीं फिर, अच्छा नहीं लगता ना, मज़ा नहीं आता। बहुत बढ़िया देवेंद्र सिंह तोमर जी, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया आपके आंसर से। अभी किसी और ने नहीं दिया है। मोती महल, बहुत अच्छा देवेंद्र जी, मोती महल। अच्छा एक बात बताओ, इस महल का निर्माण किसने करवाया था? गोंड शासक थे, नाम बता दो जल्दी से, नाम बता दो। मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? मोती महल का निर्माण किसने करवाया था, जल्दी बताओ मुझे, कौन बताएगा? गोंड शासक हैं, उन्होंने मोती महल का निर्माण करवाया था। राजा कुछ नाम है उनका या ऐसे ही छोड़ दूं? जल्दी बताओ, बड़ा लेट कर रहे हो कमेंट पे। यही तो मजा है टेस्ट का, जब आप टेस्ट लगाओगे मेरे साथ तो मैं ऐसे ही चलता हूँ। एक क्वेश्चन नहीं सोचो आप लोग कि आपने सही कर दिया, मैं यहाँ पर आपको चार क्वेश्चन अलग से लेकर के आ गया। ठीक है, छतरपुर तो आप गए थे, छतरपुर आपने सब देख लिया था। हृदय शाह थे क्या? नैनिका जी का आंसर आ गया है। ठीक है, किसने बनवाया था? हृदय शाह ने। चलिए, धन्यवाद आकाश जी। जल्दी से बताइए, हृदय शाह थे क्या? किसी किसी को याद आया कि सिर्फ नैनिका यादव जी को याद है? आकाश तिवारी जी, राजुल जी, ठीक है, राजा, राजा हृदय शाह, बहुत बढ़िया देवेंद्र जी, आपको भी याद आ गया। दुर्गेश जी ने सिर्फ राजा लिखा है, भाई निर्माण तो राजा ही कराएगा, रंक कहाँ से करा देगा, उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। जिसपे पैसा होगा वही तो कराएगा ना। तो प्रियंका रावत जी, प्रियंका जी उस बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी तबीयत सी थोड़ी सी इस समय सही नहीं चल रही है, थोड़ा सा एक किडनी में स्टोन है मेरे, और वो मुझे ज़्यादातर परेशान करता रहता है, इसलिए मैं अभी भी आया हूँ यहाँ, जब भी खड़ा होता हूँ तो मैं पेन किलर खा के खड़ा होता हूँ। हाँ बिल्कुल, बुंदेला विद्रोह वाले हृदय शाह हैं, ये ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा आपके कमेंट देर में पहुंच रहे हैं, कोई बात नहीं देवेंद्र जी, कम से कम पहुंच तो रहे हैं, आ रहे हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पढ़ रहा हूँ आप सभी के कमेंट। चलो आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो जल्दी से बताओ, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? आप आकर के बताओ जल्दी से, ये तो आप लोग सभी बता दोगे। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित हैं? आंसर दे दो। हाँ, छतरपुर में भारत का पहला हीरा संग्रहालय बन रहा है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा इस बार प्री में आए भी थे ये सभी क्वेश्चंस, हाँ। देखो मैंने क्या किया है, लगभग क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस ईयर पूरे कवर करने की कोशिश की है। मैंने प्रीवियस ईयर आपका चाहे पुलिस का हो, चाहे स्टेट फॉरेस्ट का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हुआ है, उन सभी को कवर करके क्वेश्चंस का सेट बनाने की कोशिश की है। जितना मैं खोज पाया हूँ वो सब कुछ किया है। आशु जी, दुर्गेश जी, नैनिका जी, शुभम जी, नाजिया जी, बहुत बढ़िया। आशु, राजेश गोस्वामी जी, सबके आंसर आ रहे हैं। पीयूष जी, पीयूष पाठक जी आ गए हैं, राजेश गोस्वामी जी फिर से आ गए हैं, बहुत अच्छे। चलिए जल्दी जल्दी आते चलिए। खोजकर्ता कौन है? वाकड़कर हैं, बहुत अच्छा, ये अच्छा लगा। शुभम जी, नाजिया जी, यूनेस्को 2003 खोजकर्ता वीएस वाड़स्कर, डिस्ट्रिक्ट रायसेन अबेदुल्लागंज 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया। राजेश जी, बहुत बढ़िया। देवेंद्र जी, आप सभी के बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अच्छा पचमढ़ी में कोई गुफाएं हैं क्या? नोट्स अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पचमढ़ी में शायद मैंने बताते समय कोई गुफाएं बताई होंगी। पचमढ़ी भी है क्या कोई गुफा? पांडव की गुफा है क्या पचमढ़ी में? अमर मिश्रा जी, गुड इवनिंग। जल्दी से बताओ। बिल्कुल नहीं कराऊंगा आकाश जी, आप बता दीजिएगा, मैं भी उसे देखता हूँ। अच्छा, सफेद बार सबसे पहले किसने देखा रीवा में?
पांडव की गुफाएं, पांडव और महादेव, ठीक है राजुल जी, चलिए जल्दी से आ जाइए। महादेव की गुफा, पांडव गुफाएं, और क्या है? अच्छा, पचमढ़ी का और कुछ है क्या? क्या ये बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। इस बायोस्फीयर रिजर्व को आप लोग मुझे बस ये बता दो, यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया था? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया? अबेदुल्लागंज प्राकृतिक शिवलिंग, बहुत बढ़िया। पांडव की गुफा, प्राकृतिक शिवलिंग, और क्या मिलता है? रजत फॉल मिलता है यहीं पर, वी फॉल मिलता है आपको, धूपगढ़ मिलता है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। ये सारी बातें हमको कहाँ पर देखने को मिलती है? यहीं पचमढ़ी में दिखाई देती हैं। ठीक है, चलो, तो इतनी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। चलिए बिल्कुल, आ जाओ, आगे आओ, आगे आकर के बताओ महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर अवस्थित है? वेयर इज द टॉम्ब ऑफ क्वीन लक्ष्मीबाई? देवेंद्र जी, यूनेस्को में, हाँ अब आपने बाद में सही आंसर दिया था, 2009 में शामिल किया गया था, ठीक है 2009 में है। दुर्गेश जी उसे सही कर लीजिएगा, ठीक है, गलत मत करिए। आकाश जी, आकाश तिवारी जी, ये महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी की बात कर रहे हैं आकाश जी। आप रानी अवंतीबाई पहुंच गए मंडला। मंडला मत जाओ भाई, मंडला जाओगे तो अभी हमने देखा था अवंतीबाई, गिरधारी बाई, ये दो दिखेंगी। यहां पर आओगे जबलपुर, तो जबलपुर में कौन मिलता है आपको? दुर्गावती, ठीक है, कौन मिलेंगी आपको? रानी दुर्गावती। ग्वालियर जाओगे तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई के साथ साथ यहीं पर आपको क्या मिलेगा? झलकारी बाई, झलकारी बाई। और क्या मिलेगा? जय विलास पैलेस, ठीक है, जय विलास पैलेस मिलेगा। जय विलास पैलेस के साथ साथ दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा मिलेगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। और गुजरी महल, गुजरी महल के साथ साथ यहीं पर तानसेन का मकबरा, पिछला मकबरा आपने गौस मोहम्मद गौस का देखा था, ठीक है, तानसेन, ठीक है। इसके बाद ग्वालियर का किला, गुजरी महल, तानसेन, तेली का मंदिर, तेली मंदिर, और क्या मिलेगा? सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर, ये है। अच्छा, आप ग्वालियर से ही हैं देवेंद्र जी, चलिए बहुत बढ़िया, मुलाकात होगी आप लोगों से। झलकारी बाई की समाधि, ये सब लिख दिया मैंने, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, जय विलास पैलेस, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, गुजरी महल, तानसेन मंदिर, तेली मंदिर, सास बहू मंदिर, तानसेन का मकबरा, सॉरी। तो इतनी चीजें हमको लेकर के चलनी है, जहां आ गया सब ले चलो, जो बनता है हमसे वही लेकर के चलेंगे। देखो जबलपुर आ गए दुर्गावती, और क्या है? मदन महल है, मदन महल का किला, राजा मदन शाह। मांडू आए तो, अभी मांडू की बात अलग से करेंगे, मांडू में तो बहुत कुछ है, तो ये भी देखूंगा। आप देखो, बात क्लियर हुई ना?
एक क्वेश्चन में कितनी बातें देख ली, ये रिवीजन है। इसी को मैं क्या कहता हूँ, रिवीजन कहता हूँ। आप लोग क्या करते हो, टेस्ट नहीं लगाते हो, आप लोग रिवीजन करते हो। जब भी कोई ऑप्शन आए सब कुछ सोच लो उसके बारे में और फिर आगे बढ़ना है। तो आपको क्या दिखाई दे जाएगा, कहां पर है, आंसर हो गया ग्वालियर। बस इतनी चीजें करते हुए चलनी है हमको। चलो आगे आकर के बता दो अब ये वाला क्या है, तानसेन का मकबरा, ये तो इसी बता दोगे, अब तो कुछ रह ही नहीं गया इसमें। चलो आंसर क्या दोगे इसको, ऐसे हटा ही दें, स्किप कर देंगे। चलो आंसर दे देते हैं वो आप लोग, ग्वालियर का। ये मुझे मालूम है आप सभी के आंसर सही है। ठीक है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, ग्वालियर में है। ये आप सभी का आंसर सही है, मैं पहले से ही मान लेता हूँ, मान लूँ ना। कोई भी एक व्यक्ति हाँ कर दे फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, ग्वालियर ग्वालियर, अरे आंसर मत दो, बस हाँ बोलो, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। चलो आप लोगों का देने का मन है, आंसर तो दे दो। योगेंद्र यादव जी, नाजिया जी, दुर्गेश जी, राजुल जी, शुभम जी, आशु जी, राजेश जी, सबके आंसर सही हैं। सबके आंसर सही हैं, बहुत बढ़िया। ये आंसर तो मुझे मालूम है आप लोगों का वैसे ही सही हो जाएगा। ठीक है, तानसेन का मकबरा, अब इतनी देर से बात कर रहे हैं, अब आज ही क्या करोगे आप लोग, आज भी सही नहीं दोगे तो कब दोगे। तो इसको मान लेते हैं हमारा बिल्कुल सही है। तो तानसेन का मकबरा हमारा कहाँ पर है, ग्वालियर में। ठीक है। अच्छा, इंदौर आप लोगों में से कोई गया है क्या? देखो इंदौर से क्वेश्चन आता है, याद रखना। राजवाड़ा क्या हमारा इंदौर में है क्या? एक ऐसा कोई क्वेश्चन मध्य प्रदेश में पूछा गया था, शायद मैंने इस टेस्ट में भी शामिल किया, अगर मिलेगा तो। राजवाड़ा के बारे में आपने सुना है? राजवाड़ा के बारे में आप लोगों ने सुना है? हाँ बताओ जल्दी से। इंदौर में शायद राजवाड़ा है, ये हमने क्वेश्चन में भी शामिल किया है, अभी देखेंगे अगर हो तो। उज्जैन के बारे में आप लोग जानते ही हो, मुरैना भी जानते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आ जाओ, ये वाला देखो, आप जल्दी से बता दो। अच्छा गजेंद्र जी आपकी पहली क्लास है, कोई बात नहीं। अच्छा आप इंदौर से हैं शुभम जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तानसेन का वैसे मकबरा कहते हैं, तो आप समाधि भी कह सकते हो, तानसेन का मकबरा है। ठीक है, हाँ, इंदौर में राजवाड़ा है, बिल्कुल राजवाड़ा पूछा भी गया है। चलो इसका आंसर दो। कोई नहीं, गजेंद्र जी आपकी पहली क्लास थी, हम लोग उसे तब भी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ आप अभी इससे आगे चलो, अगली क्लास से आप फिर चीज़ों को और कैच कर लोगे। राजेश जी, दुर्गेश जी, नैनिका जी, देवेंद्र जी और राजुल जी, चार नहीं है, फिर गलत चले गए आप। नाजिया जी, राजेश जी भी, बहुत बढ़िया। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, आप लोग भूल जाते हो। मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग है, एक का नाम महाकालेश्वर, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, दूसरे का नाम ओमकारेश्वर। दो ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। भारत में टोटल कितने ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, भारत में टोटल कितने ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 में से दो मध्य प्रदेश में है, एक तो महाकालेश्वर है, दूसरा ओमकारेश्वर है। तो जो दो ज्योतिर्लिंग हमको देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में, यही दो ज्योतिर्लिंग हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, हाँ उसी के अंदर गौस मोहम्मद गौस के मकबरा के अंदर ही क्या बनी है, तानसेन की समाधि बनी है। हाँ बिल्कुल देवेंद्र जी, एक ही प्रांगण में एक ही जगह पर आपको क्या दिखाई दे जाएगा, गौस मोहम्मद गौस का मकबरा, और उसी के अंदर आपको तानसेन की समाधि देखने को मिलेगी। ठीक है, दोनों बातें आपको एक साथ दिखाई दे जाएंगी। तो चलो, इतनी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल गई। दो ज्योतिर्लिंग थे, बस इतनी सी बात थी, पीछे सीख के आए थे। ये बताओ, अब आ जाओ, मांडू के बारे में सब कुछ बताना है। मांडू इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स, मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर आकर के दो जल्दी से। जीवाजी राव से, कि रानी रूपमती से, अलाउद्दीन खां से, कि झलकारी बाई से? आ जाओ जल्दी से। मांडू इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग,
मांडू किससे संबंधित है? हाँ, रजवाड़ा पैलेस इंदौर में है। ठीक है, अभी उसके बारे में बात करेंगे, वो क्वेश्चन शायद शामिल भी है। योगेंद्र जी का बी आ गया, शुभम जी का रानी रूपमती, ठीक है, योगेंद्र जी बी, दुर्गेश जी बी, राजेश जी बी, बहुत बढ़िया, राजेश जी बी। और जल्दी आइए, नैनिका जी बा, ठीक है, बी, रानी रूपमती, राजेश जी, योगेंद्र जी, दुर्गेश जी, चलिए बहुत बढ़िया। और आइए जल्दी से आगे, और कमेंट जल्दी से आ जाओ, नाजिया जी, नैनिका जी, मांडू का किला, हिंडोला महल। चलो अब आगे बात हम चालू करते हैं। राजुल जी बी, बहुत अच्छा, आप सभी का आंसर आया। अब देखो, जो हमारा मांडू है वो किससे रिलेटेड है? रानी रूपमती, और साथ में आप लोगों को मालूम है बाज बहादुर की, ठीक है, क्या है, प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है। लव स्टोरी ऑफ रानी रूपमती एंड बाज बहादुर के लिए जाना जाता है। अब देखो, जब हम आते हैं कहां पर, मांडू में, तो मांडू में हमको मिलता क्या क्या है, पहले समझिए। मांडू को हम पहली चीज कहते हैं सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। और क्या है? बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगली बात क्या जानना है इसमें हमको? ऐसे हम कहते हैं सिटी ऑफ फोर्ट, सिटी ऑफ फोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, महलों का शहर कहा जाता है, किलों का शहर कहा जाता है प्रेमिका के लिए। अब यहां पर क्या है, देखो पहला समझो, एक एक करके कमेंट करते चलो। मांडू का किला है, मांडू का फोर्ट है यहां पर, इसके साथ साथ यहां पर है हिंडोला फोर्ट। क्या मिल जाएगा? हिंडोला फोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या मिल जाएगा आपको? हिंडोला फोर्ट मिल जाएगा। और क्या मिलेगा यहां पर? जहाज महल मिलेगा, होशंग शाह का मकबरा मिलेगा। ठीक है, किसका मकबरा मिल जाएगा आपको? होशंग शाह का, होशंग शाह का मकबरा मिल जाएगा। और क्या है? जहाज महल है, जहाज महल दिखाई दे जाएगा। रानी रूपमती का खुद का किला दिखाई देगा आपको, दिल्ली दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, भंगी दरवाजा, गाड़ी दरवाजा, तारापुर दरवाजा। बहुत बढ़िया देवेंद्र जी, ठीक है। होशंग शाह का मकबरा नर्मदा नदी के तट पर, बाज बहादुर, सिटी ऑफ जॉय। बहुत बढ़िया, आप सभी का पार्टिसिपेशन बिल्कुल बराबर चल रहा है। तो इतनी चीजें हमको क्या करनी है, इस पे देखनी है। मैंने आपको बताया था कि लगभग जो है मांडू जब जाते हैं 45 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल यहाँ पर देखने को मिलेगी। 45 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल में यहाँ ये आपको कैसा दिखाई देगा? घिरा हुआ एरिया दिखाई देता है। तो इतनी बातें इस पे हमको देखने को मिल जाती है। चलो नेक्स्ट आते हैं और आगे की बातें सीखते हैं। आइए, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर स्थित है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। वेयर इज द दुष्यंत कुमार, ठीक है, आपको म्यूजियम कहां पर दिखाई देगा? संग्रहालय। गुड इवनिंग आशीष जी, बहुत लेट हैं आज आप। चलो बताओ जल्दी से। सी, उज्जैन, आओ। देवेंद्र जी, आप सी कह रहे हैं, शुभम जी बी कह रहे हैं, और कोई है? राजेश जी सी कह रहे हैं। ठीक है, देखता हूँ सबको मैं, अभी भी देख लो। कुछ लोग तो गूगल करने लग गए होंगे, और नाम से डर लगता है ना कई बार लोगों को कि मेरा नाम आ जाएगा गलत में। बी भी आ गया, दुर्गेश जी का, योगेंद्र यादव जी का ए आया है, शुभम पटेल जी का भोपाल आया है। कोई भोपाल में रहता है? नाजिया जी का सी आया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। योगेंद्र यादव जी का ए है, राजुल जी का बी है, जबलपुर। कोई डी भी कह दो भाई, जब इतनी देर से भोपाल, योगेंद्र जी। चलो, भोपाल है सर, बहुत बढ़िया शुभम जी।
और किसी को बदलने हैं अपने आंसर? नाजिया जी, राजुल जी, दुर्गेश जी, और कोई है जिसको आंसर बदलना है? आप लोग बताइए। इतना महान कवि दुष्यंत कुमार, समझ रहे हैं? इस आने वाले 200 साल, 1000 साल, 2000 सालों तक अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी आंदोलन होगा, ठीक है, तो बिना दुष्यंत कुमार की लाइन के वो आंदोलन सफल नहीं हो सकता। ठीक है, बिना दुष्यंत कुमार की लाइन के वो आंदोलन सफल नहीं हो सकता और आंदोलन का नारा बन जाता है। आप लोगों ने अगर सुना होगा, हो गई पीर पर्वत सी, कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, पर आग जलनी चाहिए। सुना है आप लोगों ने? या आप लोगों ने कभी सुना होगा आंदोलन में लोग कहते हुए दिख जाएंगे, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सीरत बदलनी चाहिए। सुना आप लोगों में से किसी ने? भोपाल आ गया पंकज रावत जी का, आंसू जी का। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, क्यों परेशान है? आंसर क्या है? भोपाल है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय आपको कहां पर देखने को मिलता है? भोपाल में मिलता है। ठीक है, कहां पर है इसका आंसर सही? भोपाल। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय आपको कहां पर दिखाई देता है? भोपाल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हर कोई याद रखिएगा कि जब भी आपके सामने कोई भी आंदोलन दिखाई देगा, जितने भी आपको क्या दिखाई देते हैं, आप लोगों को जितने नारे दिखाई देते हैं, उन नारों में एक व्यक्ति आपको दिखेगा और जीवित व्यक्ति दिखेगा, और उस कवि का नाम है दुष्यंत कुमार। ठीक है, यूपी में इनका जन्म हुआ, मध्य प्रदेश में ये क्या रहे? प्रोफेसर रहे। और ये क्या कर रहे थे? ये बहुत महान कवियों में से एक हुए। बस बात यह है कि साहित्य में जो है उनको इनको उतना स्थान नहीं मिला। अपनी बेबाक लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। और जब भी आपको आंदोलन दिखाई देगा, तो आंदोलन में आपको कौन दिखाई देंगे? दुष्यंत कुमार दिखाई देंगे, और दुष्यंत कुमार की रचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे मैंने आपको कुछ लाइनें बताई थी, ठीक है, तो ये लाइनें किसकी हैं? दुष्यंत कुमार की है। अब जब कोई आपको कहता हुआ दिखाई दे आंदोलन में, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सीरत बदलनी चाहिए, तो समझ जाइएगा ये बात कौन कह रहा है? दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको दुष्यंत कुमार यहां पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला आ जाइए, आगे बताइए अब। विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ मध्य प्रदेश इज द सेंटर ऑफ ऑल अराउंड अटेंशन फॉर फॉरेनर टूरिस्ट? फॉरेन टूरिस्ट, विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है? आंसर दे दो जल्दी से। अच्छा, राजेश जी और दुर्गेश जी, चलिए चालू करिए। हाँ, वो पिछले का मान लिया मैंने, अब जल्दी से आ जाओ, इसका आंसर दो, जल्दी आओ। जल्दी आगे बातें बढ़ाओ, इन बातों को बताओ जल्दी जल्दी मुझे, फिर आगे चलेंगे। जल्दी से जाओ। आंसर आ गया है डी। नैनिका यादव जी का डी है, दुर्गेश जी का डी है, नैनिका यादव जी डी, शुभम पटेल जी खजुराहो, राजकेश जी, योगेंद्र जी, दुर्गेश जी, नाजिया जी ए, ना ना, पंकज जी बिल्कुल नहीं, सांची नहीं है भाई। कैसी बात, आप लोग परेशान है? बौद्धियों के लिए अगर आप बात करते पसंद की, तो वो सांची हो सकता था। हम्म, शुभम पटेल जी, राजेश गोस्वामी जी, राजुल जी, राजेश जी, आशु जी। ठीक है, आप देखो आंसर क्या होगा हमारा? डी है। सबसे ज्यादा अगर विदेशी पर्यटक मध्य प्रदेश में कहीं पर आते हैं, वो कहां पर आते हैं? खजुराहो में आते हैं। ये पहली पसंद होती है। बात समझिए, खजुराहो क्यों पसंद होती है? एक तो देखो, जब आप खजुराहो जाते हो तो प्राकृतिक रूप से आपको खजुराहो पसंद के रूप में पहली पसंद बनती है।
दूसरा जो है खजुराहो का जो आर्किटेक्ट, वो जो है सबसे ज्यादा आपको लुभाता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि आपको क्या दिखाई दे जाएगा, यहां पर आपको खजुराहो दिखाई देगा, और खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में विदेशी पर्यटकों का पहला स्थान बन करके निकलता है। और खजुराहो जो है सबसे पहले विदेशी जाना चाहते हैं। बिल्कुल नैनिका जी, जरूर आऊंगा खजुराहो। ठीक है, हो सकता है जल्दी ही आ जाऊं। मेरे एक दोस्त है, वो अभी तो पहले, इससे पहले छतरपुर जिले में ही थे, अभी उनका ट्रांसफर हो गया है कहाँ पर, टीकमगढ़ में। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, क्लासमेट रहा है, तो वहीं पे एसआई है, तो बार बार बुलाता रहता है, कभी जाना नहीं हो पाया। आऊँगा तो ज़रूर आऊँगा वहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, खजुराहो दिखाई दे रहा है। खजुराहो आपको कहाँ पर मिल जाएगा, तो विदेशी पर्यटकों का आपको आकर्षण का केंद्र जो है मध्य प्रदेश में, अगर आपसे कोई पूछता है तो कभी आप गलत मत करिएगा, खजुराहो करिएगा। ठीक है, खजुराहो ही हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ओरछा देखो, ओरछा हमारे लिए टूरिस्ट के रूप में बहुत अच्छी जगह है, ओरछा भी आप घूम सकते हो। ठीक है, दतिया किसके लिए है, माँ पीताम्बरा देवी पीठ के लिए जाना जाता है। ठीक है, माँ पीताम्बरा देवी आपको क्या है, पीठ के लिए। और यहाँ पर जो खजुराहो आप देखते हो, ये जो है आपको नृत्य के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, किसके लिए, अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए भी फेमस है। ठीक है, रहन फॉल पन्ना रिजर्व के पास। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पन्ना रिजर्व भी है, पास है। हाँ ठीक, बिल्कुल है। अभी लॉकडाउन जब लगा था तो मैं दिल्ली से उस समय ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था, तो मैं भी लॉकडाउन में बाई रोड गया था, पन्ना नेशनल पार्क के अंदर से घूमता हुआ पहुंचा था, क्योंकि दतिया चला गया था, वहां पे एक दोस्त से मिलना था, वहां पे रुका, और उसके बाद जो है आगे निकल गया। थोड़ा सा रुका था ग्वालियर में, तो सभी से मिलते हुए आगे पहुंच गए। चलिए आते हैं, आगे की बातें करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों, जल्दी से आंसर करके। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है। सांची में आते हैं, बिल्कुल आते हैं नाजिया जी, लेकिन सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा की बात है, सबसे ज्यादा पसंदीदा की बात मैंने की थी पिछले क्वेश्चन में। सबसे ज्यादा पसंदीदा क्या बनता है आपका, खजुराहो बनता है। सांची है बिल्कुल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो कौन सा करता है मध्य प्रदेश में, खजुराहो करता है। चलो इसका बता दो जल्दी से आंसर आकर के, दुर्गेश जी का आंसर आ गया भाई सी। चलो और कौन है, शुभम पटेल जी ग्वालियर शिवपुरी, क्या है, शुभम पटेल जी ग्वालियर है, दुर्गेश जी कह रहे हैं शिवपुरी है। ठीक है, और कोई जल्दी से बताओ। नाजिया जी बी कह रही हैं ग्वालियर। अच्छा, कैसे, देखना पड़ेगा भाई, आप लोग सब कैसे, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी बताओ। नैनिका यादव जी ए कह रही हैं भोपाल पहला पर्यटन नगर। नहीं, क्यों गलत करते हो आप लोग, योगेंद्र जी बी कह रहे हैं। अभी सिर्फ जो है सही आंसर आया है दुर्गेश जी का। मुझे किसका मिला है अभी सही आंसर, दुर्गेश जी का सही आंसर आया है। और कोई है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे डालो। योगेंद्र जी, नाजिया जी, राजुल जी भी, बहुत बढ़िया, बहुत, पता नहीं सर, तुक्का मारा है। ठीक है, रोहिणी जी, अरे तुक्का मत मारो, अभी पीछे बात हो रही थी तो मैंने बताया भी था। शुरू से है ना आप, शुरू से हैं आप लोग क्लास में, और मैंने क्लास में शुरुआती दूसरे क्वेश्चन या तीसरे क्वेश्चन में ये बात बात करते हुए बताई भी थी। मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर जो है शिवपुरी है। ठीक है, क्या है आपका, शिवपुरी। शिवपुरी जाते हो आपको क्या क्या मिलता है, यहां पर याद रख लो एक बात और, जॉर्ज कैसल और माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जान लो। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है, शिवपुरी। शिवपुरी को ही मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर की क्या मिली है, संज्ञा मिली है। इसको क्या कहा जाता है, पर्यटन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पर्यटन राजधानी भी कहा गया है किसको, मध्य प्रदेश की, शिवपुरी को। देखो शिवपुरी जब आप जाते हो ना, शिवपुरी का जो माधव नेशनल पार्क है वो अपनी तरफ सबको आकर्षित करता है। सिंधियाओं की छतरी जो है अपनी तरफ आकर्षित करती है।
ये क्या है, आपको कैसा दिखाई देगा, ये जो है मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन अगर बात करते हैं नगर था। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला आपको क्या दिखाई देगा, पर्यटन नगर के रूप में आपको शिवपुरी दिखाई देता है। अब देखिए शुभम पटेल जी है, शिवपुरी कैसे है सर, तो शिवपुरी इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने सबसे पहला पर्यटन नगर अगर किसी को घोषित किया था वो तो शिवपुरी को घोषित किया गया था। और देखिए आज़ादी से पहले भी मध्य प्रदेश में जो पर्यटक पहुंचते थे, मतलब जो भी फॉरेनर्स आते थे, जो बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे, किसके पास जाते थे, सिंधिया वंश के लोगों के पास जाते थे, सिंधियाओं के पास पहुंचते थे ग्वालियर। और उनका ये क्या था, रिजर्व फॉरेस्ट था, अपना शाही शिकारगाह था, और इसी शाही शिकारगाह में वो सबको घुमाने लेकर के जाया करते थे। तो ये मध्य प्रदेश का क्या बनता है, पहला पर्यटन नगर बनता है। तो इस बात को कभी मत करना आप लोग कभी भी गलत। मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी अगर आपसे कभी पूछी जाए तो याद रखिएगा शिवपुरी है। कौन सा मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर, शिवपुरी। ये बात आज याद करके रख लेना और कभी दोबारा गलत मत करना। चलो नेक्स्ट आ करके बताओ, ये कब शामिल किया गया, आंसर देते रहो आप। 1986। ये कब था, 2003 था। ये कब था, 1989 था। यही था ना। जल्दी से आओ कमेंट बॉक्स पे जल्दी से बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। मतलब किस में नहीं शामिल है, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। ठीक है, रोहिणी अग्रवाल जी का आया है आंसर अभी तक सिर्फ और सिर्फ, और शुभम पटेल जी का, बस 2 लोग, थक गए क्या बाकी सब। आयुष जी का डी, मैं तो सोच रहा था 3-4 घंटे टेस्ट बढ़ाऊं। दुर्गेश जी का डी, शुभम जी का डी, आशु जी का, रोहिणी जी का। जल्दी से आओ, और जल्दी कोई और, जल्दी जल्दी आंसर दो। डी, मांडू का महल किस में शामिल नहीं है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। मांडू अभी प्रस्तावित है, ठीक है। राजुल जी सी आंसर नहीं है, आंसर डी है, मैंने यहां लिख भी दिया था देखो। 1986 में इसको शामिल किया गया, 2003 में इसको, और 1989 में इसको शामिल किया गया। कैसे गलत कर देते हो आप लोग। ठीक है, बिल्कुल नाजिया जी, राजेश जी, दुर्गेश जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो नैनिका यादव जी डी, नाजिया जी, दुर्गेश जी, आशु जी, दुर्गेश, राजुल। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट वन बात करते हैं। आगे आओ, ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। इसका बताओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी बताओ, आंसर दो आप लोग जल्दी से। शैलेंद्र जी, चलिए आपको उसका नोटिफिकेशन और बात करके बताता हूँ। मैं थोड़ा सा अपने तबीयत के कारण जो है बैच ले नहीं पा रहा हूँ, बस बात यह है। इसका सही आंसर क्या, देखो इसमें ऑप्शन बस बहुत बड़े बड़े हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, द केव्स किसके लिए जाना जाता है, यहाँ गुफाओं से पत्थरों की गई कलाकृतियों के लिए जाना जाता है, बस। शुभम जी, योगेंद्र जी, दुर्गेश जी, राजेश जी, दुर्गेश जी, योगेंद्र जी, नाजिया जी, राजेश गोस्वामी जी। ये बहुत बढ़िया, नाजी अली जी डी, बहुत अच्छा। यहाँ गुफाओं में पत्थरों पर की गई प्राचीन कलाकृतियां हैं और इसी के लिए ये जाना जाता है। अच्छा एक बात बता दो, ये किस एज की है, मैंने आपको बताया भी था ये किस एज की है, स्टोन एज की थी क्या, किसके मिलते हैं आपको यहाँ पर, स्टोन एज का उदाहरण है ये। अच्छा, भीमबेटका की गुफाओं को किसी ने खोजा था, उसका नाम क्या था, नाम बता दो। राजुल जी बिल्कुल सही आंसर है, नाजिया जी आपका भी, राजेश जी, योगेंद्र जी, सभी के आंसर सही है।
ठीक है। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी, बस ये बता दो मुझे कोई भी कमेंट बॉक्स पे। इतना बता दोगे तो फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलूंगा। जल्दी आओ, जल्दी बता दो। किसी को नहीं मालूम? भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? पाषाण कालीन है, ठीक है। किसी ने खोज की थी इसकी पहली बार? वाकड़कर महोदय ने, शुभम पटेल जी ने बता दिया है। चलो बहुत बढ़िया। टाइप करने में थोड़ा सा आप लोग टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं, मानता हूँ, उस बात को समझता भी हूँ। चलिए, शुभम पटेल जी का आ गया, पाषाण कालीन है, स्टोन एज का वाकड़कर महोदय जी है, आंसू जी का भी आ गया। चलिए, आप सभी का आंसर आ गया है। अच्छा, जिला कौन सा था, रायसेन था क्या? तहसील कौन सी है? ओबेदुल्लागंज है। ठीक है, कौन सी तहसील बनती है आपकी? ओबेदुल्लागंज, रायसेन में। तो इतनी बातें इसमें हमको सीखनी थी, इतनी बातें इसमें हमने सीख ली। नेक्स्ट आ जाओ, इसका बताओ। हिंडोला महल कहाँ पर है? अच्छा, सोम उपाध्याय जी, हाय सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, अमित कुमार पांडे जी काफ़ी लेट हैं, बिल्कुल आशीर्वाद है आपके साथ। आप अच्छा लेट पहुंच रहे हैं, अच्छा आज कमेंट लेट पहुंच रहा है, कोई बात नहीं, अगर लेट आ रहा है तो भी हम देखते हुए चल रहे हैं। मांडू, चलिए आंसर बताइए जल्दी जल्दी। शुभम पटेल जी का आ गया है, राजेश जी का आ गया है, चलिए आ गया, दुर्गेश जी का भी आ गया है, बी पी। और कोई जल्दी से आ जाओ, आंसर दो, जल्दी जल्दी आइए। बहुत बढ़िया, राजुल जी बी, राजेश जी, नाजिया जी बी। और आ जाओ जल्दी से, और कौन है? चलो, हिंडोला महल कहाँ पर है? तो हिंडोला महल आपको दिखाई देगा मांडू में। ठीक है, कहाँ पर है आपका? मांडू में। मांडू के बारे में हमने सारी बातें सीख ही ली थी। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, अमित कुमार पांडे जी। चलिए कोई नहीं, आगे हम सीखते हुए चलेंगे आगे। सोम उपाध्याय जी, मांडू के बारे में मैंने आपको अभी बहुत सारी डिटेल दे दी थी, और ग्वालियर के बारे में भी हमारी पूरी डिटेल हो गई थी। चंदेरी में क्या है? चंदेरी की साड़ियाँ हैं। क्या चंदेरी में कोई किला है? कोई मुझे बताएगा? चंदेरी साड़ियों के लिए फेमस है। चंदेरी में कोई किला है जो फेमस हो? कोई फोर्ट हो जो मैंने आप लोगों को कराया हो चंदेरी अशोक नगर का? अगर कोई मुझे इसका क्या कर देगा, आपको कमेंट कर देगा और बता देगा, तो मैं क्या कर दूंगा उसको, एक डेयरी मिल्क का पैसा जो है वो कर दूंगा, पेटीएम कर दूंगा, ठीक है। 10 वाली करूंगा लेकिन ज़्यादा वाली नहीं, ठीक है। बनवाया किसने था? अच्छा, विष्णुधर, विष्णु श्रीधर बावनकर, नैनिका यादव जी। चलिए, नाजी अली, झूले के आकार का, बहुत बढ़िया। चंदेरी का किला, मेदिनी राय, बहुत बढ़िया। चंदेरी का फोर्ट, मेदिनी राय, बहुत अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, चंदेरी का किला, मेदिनी राय, चंदेरी साड़ियाँ और चंदेरी का किला, मेदिनी राय। मांडू के बारे में सीख लिया। ओरछा जानते ही हैं, ये किसके लिए है? राम की यहाँ पर राजा के रूप में पूजा होती है, राम राजा मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलता है? राम राजा मंदिर। और क्या है, कीर्तिपाल ने किस किले का निर्माण करवाया था? कीर्तिपाल ने यहाँ पर किस किले का निर्माण करवाया? चंदेरी में जब आप देख रहे हैं, ठीक है, कीर्तिपाल ने किसी किले का निर्माण करवाया है? हाँ, देखो वीडियो की क्वालिटी क्या है, चेंज नहीं हो पा रही है, मैंने कई बार कहा है। अभी जो है उन्होंने कहा कि शायद सर वापस जो है ऐप अपडेट होगा, और उसमें शायद प्रॉब्लम जो है ये वाली फिर से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। कीर्तिपाल यहाँ पर है, कोई किला बनवाया है यार? आप लोग कुछ नहीं बताते हो।
चंदेरी का किला, नौखंडा महल। अब आ रहे हो आप लोग, ये नैनिका यादव जी का आ गया, नौखंडा महल यहाँ पर। ठीक है, आयुष सूर्यवंशी जी। आप लोग नोट्स नहीं देख रहे हो मुझे लगता है, इतने मेहनत करके मैं रोज नोट्स आप लोगों को देता हूँ और आप लोग क्या करते हो, उसे देखते नहीं हो। चलो आगे आओ, अगली बात नोट्स में देखो। आकर के ये बताओ जल्दी से, असरफी महल कहाँ पर स्थित है? असरफी महल भी आपको कहाँ मिलेगा? मांडू में। नाजिया अली जी। जल्दी आ जाओ। हाँ, कीर्तिपाल ने चंदेरी का किला बनाया है। आगे चलिए, मांडू आ गया। शुभम पटेल जी का आंसर बिल्कुल ये मालूम है मुझे, असरफी महल अभी आप लोगों को कराया है तो आप लोग वैसे ही बता दोगे, इसीलिए पूछा ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं, किसी को आंसर बता दिया। मांडू महल किसने बनवाया में? असरफी महल तो आपको दिखाई दे जाएगा मांडू में। ठीक है, असरफी महल। ठीक है, आंसर सबका योगेंद्र जी, राजुल जी, नाजिया जी, शुभम जी, आप सभी के आंसर क्या है? सही है। हाँ, सी है बिल्कुल, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। मुझे मालूम है अब इतनी देर से यहीं पर बात घूम रही है तो आप लोग तो बता ही दोगे। अफगानी आर्ट का एग्जाम्पल है राजुल जी, बहुत बढ़िया। किसका एग्जाम्पल है? अफगानी कला का। ये अच्छा लगा। ऐसा दिया करो जो आप लोगों को मालूम हो आंसर, उसमें ऐसा कुछ आंसर आप लोग मैसेज किया करो। ठीक है, चलिए। कीर्तिपाल ने चंदेरी का किला, चलो अच्छा वो पुराना कमेंट है, अभी मुझे शो किया। ठीक है दुर्गेश जी, सी। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। आसीरगढ़ का किला किस जिले में अवस्थित है? ये बता दो, आसीरगढ़ का फोर्ट कहां पर है? आसीरगढ़ का फोर्ट आपको कहां पर दिखाई देता है? जल्दी जल्दी आंसर दो अब इस क्वेश्चन का। आसीरगढ़ का फोर्ट कहां पर है? जल्दी से आंसर बताना है और साथ में बताना है भिंड में कौन कौन से किले हैं, क्या भिंड में भी कोई किला है, वो भी बताना है। जल्दी से आ जाओ, आंसर दो किसका आ गया है। कोई नहीं, आ जाएंगे समय से नैनिका जी, आप लोग अब कर रहे हो, अब सही आ रहे हैं कमेंट। ठीक है सर, कमेंट जो है स्लो पहुंच रहा है, नहीं कोई नहीं, तेज आने लग गए हैं। चलो शुभम पटेल जी का आ गया है बुरहानपुर, दुर्गेश जी का सी आ चुका है आंसर। ठीक है, शुभम पटेल जी बुरहानपुर, योगेंद्र यादव जी का आ चुका है। जल्दी से आइए और कमेंट जल्दी। योगेंद्र जी बुरहानपुर, चलिए। दुर्गेश जी बुरहानपुर, और जल्दी से आ जाइए। नाजिया जी सी। चलो, आप लोगों का आंसर मान लिया बुरहानपुर। बुरहानपुर में और क्या क्या है ये बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में, और भिंड में कौन कौन से किले हैं ये बता दो। राजुल जी ए नहीं है, आसीरगढ़ का किला आपको कहां पर दिखाई देता है? बुरहानपुर में। कैसे गलत कर देते हो इस किले को लेकर के। ठीक है, बुरहानपुर में और क्या देखा था हमने? कुछ इंपॉर्टेंट देखा था, किसी की समाधि देखी थी। अच्छा, राजुल जी का सी आ चुका है आंसर। चलो, दक्कन का प्रवेश द्वार, दक्कन का नहीं कह दो, दक्षिण का कहो, और दक्कन का भी कह सकते हैं, चलो कोई नहीं। दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, एंट्रेंस गेट ऑफ साउथ। ठीक है, या गेटवे ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बुरहानपुर। और कुछ है क्या यहाँ पर बुरहानपुर में? सूक्ष्म बंदरगाह नहीं, फोर्ट बताना है। भिंड में कोई है? भिंड का किला, भिंड के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, बताओ, मैंने कराया भी है। बुरहानपुर में और क्या है, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ। बुरहानपुर में और कुछ इंपॉर्टेंट हमने देखा था क्या? नैनिका यादव जी सी बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे, लेकिन बुरहानपुर में और कुछ देखा था क्या हमने? हाँ, दक्कन दक्षिण कोई दिक्कत नहीं, दक्कन का प्लेटू है शुभम जी, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसलिए कई बुकों में आपको लिखा हुआ मिल जाता है। दक्कन प्लेटू क्या है? दक्कन के प्लेटू के कारण एंट्रेंस गेट ऑफ दक्कन दिख देते हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दक्कन प्लेटू के कारण ही कर दिया जाता है ऐसा।
उसमें कोई समस्या की बात नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा एक बात बता दो मुझे, पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट की समाधि कहां पर है? मुमताज की कब्र, ये आए शुभम जी, अब बहुत बढ़िया। ठीक है, मुमताज महल की कब्र, बहुत बढ़िया। ताजमहल तो बाद में है, मकबरा, गोहद का महल और अटैल महल, भिंड, नैनिका यादव जी, बहुत बढ़िया। अब आ रहे हो आप लोग, लेट आते हो, लगता है देख के आ रहे हो नोट्स में। गोहद और साथ में क्या देखा है आपने? अटेर। ये दो किले हैं, बार बार पूछे जाते हैं किसने बनवाया है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, ये आपको कौन दिखाई देंगे यहाँ पर? ठीक है, रावरखेड़ी खरगोन, बहुत बढ़िया। कहाँ पर? रावरखेड़ी खरगोन। जब नीचे की तरफ चलो सब आप लोग देख लिया करो। दौलत खां लोधी का मकबरा, बहुत अच्छा दुर्गेश जी। और कौन है यहाँ? दौलत खां लोधी। चलो, अटेर का महल हो गया और गोहद भिंड का हो गया। ये अच्छी बात है कि चीजों को लेकर के यहाँ पर, चलो ये दोनों पूछा जाता है आपसे। ठीक है, ये दोनों आपसे पूछा जाएगा, गोहद और अटेर कहाँ पर है? भिंड में है। अगला क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? और बाघ के नर्मदा तट, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो हो गया। चलिए सोहम जी, बहुत बढ़िया। इसमें आ जाओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से बातों को आगे लेकर के चलना है, जल्दी जल्दी। अच्छा सर, मैंने पहले ही बता दिया, आपने मेरा आंसर नहीं देखा, कोई बात नहीं राजुल जी, वो शायद बहुत तेजी के साथ कमेंट आ गए ना, तो वो नीचे चला गया होगा, सॉरी उसके लिए। आप लोग क्रोधित मत हो, ठीक है, कोई बात नहीं। शुभम जी, राजेश जी, दुर्गेश जी, योगेंद्र जी, दुर्गेश जी, बहुत बढ़िया, योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सभी के कमेंट आ रहे हैं। राजुल जी, बिल्कुल सही है। राजेश गोस्वामी जी, आशु जी, बिल्कुल आशु सूर्यवंशी जी, आपका भी बहुत सही, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कहाँ पर है? धार में है बाघ की गुफाएं। ठीक है, ये किसके लिए जानी जाती हैं बाघ की गुफाएं? अपनी रंगीन चित्रों के लिए, याद है ना? रंगीन चित्रकारी के लिए जानी जाती हैं, याद है या भूल गए? याद है ना, ये किसके लिए जानी जाती हैं? अपनी रंगीन चित्रकारी के लिए जानी जाती है। ठीक है नाजिया जी, बिल्कुल, बाघ नदी के किनारे, धार, ठीक है। राजेश गोस्वामी जी, अच्छा चलिए, आपकी बातों का सॉल्यूशन जल्दी बता। 9 गुफाएं हैं दुर्गेश जी, ये किसके लिए जानी जाती है? आपकी रंगीन कलाकृतियों के लिए, चित्रकारी के लिए जो है आपको बाघ की गुफाएं जानी जाती हैं। चलो आगे आ जाओ। मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतखंडा महल पाएंगे? सतखंडा महल कहाँ पर है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल यू फाइंड द सतखंडा पैलेस? सतखंडा पैलेस मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? इसका आंसर दे दो। नैनिका जी, बिल्कुल, वो तो अब पुराना हो गया आयुष जी। अब इसका बताओ जल्दी से, सतखंडा महल मध्य प्रदेश में कहाँ पर देखने को मिलता है हमको? चलिए नैनिका यादव जी, सॉरी, सी। सतखंडा महल कहाँ पर है? बुद्ध मूर्ति, सतखंडा महल का बताइए, जल्दी आ जाइए। सतखंडा महल मध्य प्रदेश में कहां पर है? आंसर शुभम जी का पहला आंसर आया है डी, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। आशु सूर्यवंशी जी का, राजुल जी का आया है बी और बी, जो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही है। आशु जी का आया है बी, जो मुझे लगता है सही है।
सतखंडा महल कहाँ पर है? सतखंडा महल आपको दिखाई देगा दतिया में। ठीक है, सतखंडा महल कहाँ पर है? दतिया में आपको देखने को मिल जाएगा सतखंडा महल। हमने किया भी था, आप लोग क्या करते हो उसको गलत कैसे कर देते हो। सतखंडा महल आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? दतिया में देखने को मिलता है आपको सतखंडा महल। ठीक है, कहाँ पर है आपको दिखाई देगा सतखंडा महल? हमको दतिया में दिखाई देगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? देखो नाजिया जी और दुर्गेश जी, डी नहीं है बी है। ठीक है, वीर सिंह जूदेव। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा वीर सिंह जूदेव ने। कब करवाया था? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, निर्माण कब है? 17वीं शताब्दी, वीर सिंह जूदेव। नैनिका यादव जी बिल्कुल, चलिए आप सभी का, दुर्गेश जी बिल्कुल सही है। चलो, कहाँ पर है? दतिया में है, वीर सिंह जूदेव ने करवाया। और कब करवाया है? 17वीं शताब्दी में करवाया। आगे आकर के बताओ, बाज बहादुर का महल कहाँ पर है? ये बता दोगे आप, बाज बहादुर का महल? चलो, मांडू आंसर है, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, बाज बहादुर का महल कहाँ पर है? मांडू में है, इसे स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है ना, ये तो मान लेता हूं आप सभी इसका आंसर दे ही देंगे क्योंकि पूरी बातें हो चुकी हैं। चलो आगे आ जाओ, पांडव की गुफाएं कहाँ पर है? पांडव की गुफाओं का भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पांडव की गुफाएं कहाँ पर है हमारी? पचमढ़ी में है। ठीक है, पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में है, बिल्कुल वीर सिंह ने करवाया था। नैनिका जी, राजेश गोस्वामी जी, उसका भी आप दे दोगे। पांडव की गुफाओं की भी बात हो चुकी है, अभी जब पचमढ़ी की बात कर रहे थे तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई हमारे काम का है, उसकी बात कर लेते हैं। राजवाड़ा स्थित है। हाँ देखो, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहा था कि आगे शायद मैंने शामिल किया है। राजवाड़ा आपको कहाँ पर दिखाई देता है? इंदौर में दिखाई देता है। ठीक है, राजवाड़ा कहाँ पर है आपका? इंदौर में देखने को मिलता है। ठीक है, राजवाड़ा कहाँ है हमारा? इंदौर। अभी मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था राजवाड़ा कहाँ पर दिखाई देता है हमको, तो इंदौर में दिखाई देता है। अरे डी, अभी आ जाओ, इसका आंसर बताओ। राजेश जी आ गए हैं। राजवाड़ा हमको कहाँ पर दिखाई देता है? तो राजवाड़ा आपको दिखाई देगा इंदौर में। ठीक है, राजवाड़ा कहाँ पर है? हाँ टाइम हो गया है मुझे मालूम है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आप लोग क्वेश्चंस के आंसर तो देख ही लें 1 मिनट में। अब आप लोग क्या करो, कमेंट मत करो, हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के आंसर और देख लेते हैं। जैसे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस आर नॉट लोकेटेड इन ग्वालियर? कौन सा टूरिस्ट प्लेस ग्वालियर में नहीं है? तो देखो, ये ग्वालियर में है, यस। ये आपका कहाँ पर है? ग्वालियर में है, यस। ये भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है, यस। ये आपका कहाँ पर है? ग्वालियर में नहीं है, नो। मान जहाज महल नहीं है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है आपको? तो ये आपको दिखाई देगा मांडू में। जहाज महल कहाँ पर है हमारा? मांडू में, बिल्कुल सी सही आंसर है। कोई नहीं, नैनिका यादव जी आपने, किसने कमेंट किया है? टाइम हो गया। अच्छा राजेश जी, कोई बात नहीं, तब भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो ग्वालियर के फोर्ट को कहा जाता है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। विच फोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज कॉल्ड जिब्राल्टर ऑफ इंडिया? तो किसे कहा जाता है? ग्वालियर के फोर्ट के जिब्राल्टर का किला आपको कहा जाता है। ठीक है, अगला आ जाओ, आगे देख लो। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप जो है कब बना था, किस शताब्दी में बना था? तो याद रखिएगा 3rd सेंचुरी में बना था। ठीक है, कब बनाया गया था? 3rd सेंचुरी में बनाया गया था। बिल्कुल, आप सभी के कमेंट देख रहा हूं, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों का टाइम भी हो चुका है, दूसरी क्लासेस भी हो सकती हैं, लेकिन आंसर देख लेते हैं। एक और आ जाओ, मध्य प्रदेश के किस किले में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थित है? बस इसका बता दो, मैं इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड द ट्रेवल मैनेजमेंट लोकेटेड? इसका आंसर बता दो आप लोग बस। नाजिया अली जी, दुर्गेश जी, आप आ जाओ, इसका आंसर बताना है। इसी क्वेश्चन के लिए मैं रुका हुआ था, अब इस पे आकर के जल्दी से बताओ।
ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया था व्यापम के एग्जाम में 2016 और 2015 2 साल लगातार पूछा गया है। 2015 और 2016 किस में पूछा गया है? व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब तो व्यापम नहीं है, क्या है? पीईबी, पर्सनल एग्जामिनेशन बोर्ड। जल्दी आओ। डी नहीं है, ये हार्वेस्ट नहीं होना चाहिए था, कटनी होना था। कहाँ जाओ? कटनी। आंसर क्या होगा इसका? ग्वालियर। ग्वालियर के किले में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहां पर मिलेगा? ग्वालियर के किले में। अगला आ जाओ, एक क्वेश्चन ऐसे भी देखते हुए चलते हैं। रूपमती मंडप कहां पर स्थित है? रूपमती मंडप भी आपको कहां पर मिलता है? मांडू में मिलता है। बस बाकी आपको जो क्वेश्चंस की क्या मिलेगी? सीट मिलेगी। उस पर आप लोग क्या करिएगा? आंसर लगा लीजिएगा, और अगर आपसे आंसर नहीं हो पाते हैं तो आप लोग बताना, हम उसका डिस्कशन फिर भी कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग कहेंगे तो टेस्ट का थोड़ा सा टाइम मैं बढ़ा भी लूँगा। जैसा भी होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आज के लिए क्या है, बस इतना ही। और क्या करते हैं, आगे की क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी देर तक बने रहे। आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि, सब्बा खैर। फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। और देखिए, लॉकडाउन हो चुका है तो जो भोपाल में है वो रात में बाहर ना निकलें। नाइट कर्फ्यू लागू है, तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा और घर पर रहिए, क्योंकि ये मौसम कैसा है, वापस जो है कोरोना की सेकेंड वेव का है और वापस मामले इंक्रीज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मान लेता हूँ कि आप लोगों को नहीं होगा, लेकिन घर में जो बड़े बुजुर्ग और सदस्य हैं उनके लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है। तो ख्याल रखिएगा अपना भी और अपनों का भी। चलिए, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। हाँ, कल क्लास होगी। कल क्या ऐसा कुछ है क्या कि क्लास ऑफ रहे? क्या है कल? अच्छा, जिनको जिनको एमपी पुलिस का बैच की बात करनी है, एक बार जो आपके पास कांटेक्ट नंबर ऑफिस का है उस पर आप लोग थोड़ा सा क्या कर दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, उस पर बात करिएगा और वहाँ से आपको ये चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, तो जैसा भी होगा आप लोग जो है इन्फॉर्म करते रहिएगा। गुड नाइट। हाँ, कल क्लास होगी, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल क्लास ऑफ रहेगी। ऑफ करता मैं, लेकिन मेरा करने का भी कोई भी ऐसा विचार नहीं है। आप लोगों के पास पीडीएफ पहुंच जाएगी स्टूडेंट कॉपी में, आपके पास जितने क्वेश्चंस होंगे आप उसे लगाइएगा। चलिए, शुभ रात्रि। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।